डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने डब्ल्यूबी, एसएससी, एसएलएससी उर्दू क्लास 9 और 10 के लिए जो मॉक टेस्ट शुरू किया है, ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट 1 से लेकर 5 तक अगर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। और बहुत सारे और भी दीगर वीडियोज़ हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं सिलेबस के हिसाब से। डब्ल्यूबी, एसएससी, एसएलएसटी उर्दू क्लास 9 एंड 10 एंड 11 एंड 12 के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं मॉक टेस्ट एमसीक्यू मॉक टेस्ट 6। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मॉक टेस्ट जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ये थोड़ा मुख्तलिफ होने वाला है बाकी मॉक टेस्ट से। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मॉक टेस्ट जो है खास तौर पर जो है, ये जो मीर अमन दहलवी के जो दास्तान है बागो बहार, उससे खास तौर पर ये मॉक टेस्ट बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुने और ध्यान से इसको देखें, समझने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको अलग अलग हिस्सा में इसको डिवाइड कर दिया गया, तकसीम कर दिया। सबसे पहले हिस्सा अव्वल में देखिए मुसन्निफ और तस्नीम के बारे में होगा, 1 से लेकर 15 एमसीक्यू तक। ठीक है, उसके बाद आगे हम मीर अमन दहलवी के बारे में देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के ताल्लुक से देखेंगे। अलग अलग हिस्सा में हम अलग अलग तरह के एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले जो है क्वेश्चन, बागो बहार के मुसन्निफ कौन हैं? ये आप लोगों को पता है। क्या है इसका जवाब? मीर अमन दहलवी। अब अगला सवाल देखिए, मीर अमन दहलवी बागो बहार के किसके हुक्म पर लिखा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, कि मीर अमन दहलवी जो ये बागो बहार लिखा है, किसके कहने पर लिखा है, किसके हुक्म पर लिखा है? तो इसका जवाब तो आप लोगों को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जॉन गिलक्रिस्ट। ये आप लोगों को पता है, फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं ये। उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल, बागो बहार किस जबान में लिखी गई है? ये भी आप लोगों को पता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब होगा सादा और उर्दू। सादा उर्दू मतलब सिंपल लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बागो बहार किस सन में लिखी गई? ये आप लोग बताइए कमेंट करके कि किस सन में लिखी गई। मैं आप लोग को एक मतलब क्लू दे देता हूँ। वो क्या है कि बागो बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के ताल्लुक से लिखा गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कब बनाई गई थी? 1800 ईस्वी में। तो अब बताइए ये बागो बहार जो है कब लिखी गई? आप लोग कमेंट करके बताइए ये चारों ऑप्शन को देख करके। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, बागो बहार का असल माखज कौन सी किताब है? बागो बहार जो लिखा गया है, ये किस किताब से माखज है, किस किताब से जो है इसको लिखा गया है? तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोस्तान सदी, किस्सा चार दरवेश, मजनूई मौलाना रूम, सब्र रस। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, किस्सा चार दरवेश। चार दरवेश मतलब कहानी है, उसी कहानी को तर्जमा करके लिखा गया है बागो बहार को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, किस्सा चार दरवेश से बागो बहार को लिखा गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए 6 नंबर, किस्सा चार दरवेश असल में किस जबान में था? ये जो अभी तो बागो बहार उर्दू में है, तो किस्सा चार दरवेश किस लैंग्वेज में थी, किस जबान में लिखी गई थी? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, फारसी में था, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। अब देखिए बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से हैं? कितने दरवेशों के किस्से हैं? तो ये आप लोगों को पता है, चार दरवेश तो अभी हम लोगों ने सुना। तो इसका जवाब होगा बी नंबर 4, ये आप लोगों को पता है। 8 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बागो बहार किस मकसद के लिए लिखी गई? किस मकसद के लिए लिखी गई है? अदब के शौक में, सादा जबान की तरवीज के लिए, मजहबी मकासद के लिए, शायरी के मुकाबले के लिए? तो क्या होगा आंसर, क्या जवाब होगा इसका? बी नंबर, सादा जबान की तरवीज के लिए, सादा जबान को फरोग देने के लिए। अगला सवाल देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, बागो बहार उर्दू नसर की कौन सी खुसूसियत रखती है? कौन सी खुसूसियत रखती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब होगा 9 नंबर का, तो इसका जवाब होगा बी नंबर, रोजमर्रा और मुहावरों की सादगी। उसको देखिए 10 नंबर, बागो बहार की जबान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी जबान की बड़ी खूबी क्या है? तो 10 नंबर का जवाब होगा बी नंबर, सादगी और रवानी। अब देखिए 11 नंबर सवाल, मीर अमन दहलवी का ताल्लुक किस शहर से था? तो इसके नाम से ही पता चलता है। तो क्या होगा इसका जवाब? आप लोग सोचिए। बी नंबर होगा, आप लोग को पता है, दहली, क्योंकि मीर अमन दहलवी, इसके नाम में दहली लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अगला सवाल 12 नंबर, बागो बहार किस तालीमी इदारे के लिए लिखी गई है? ये आप लोग को पता है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो क्या होगा इसका जवाब? बी नंबर, आप लोगों को पता है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 ईस्वी में कायम की गई थी। उसको देखिए 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल देखिए, मीर अमन दहलवी ने बागो बहार में किस असलूब को अपनाया? तो क्या होगा इसका जवाब? बी नंबर होगा। बी नंबर क्या है? सादा माहौड़ा, माहौड़ा जदा नसर। उसके देखिए 14 नंबर सवाल, बागो बहार उर्दू अदब में किस हैसियत से जानी जाती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो 14 नंबर का जवाब होगा सी नंबर, पहली सादा नस्र की किताब है ये।
बागो बहार में ज्यादातर जोर किस पर दिया गया है, किस चीज पर जोर दिया गया है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, जबान व बयान की सादगी। अब देखिए हिस्सा दौम में क्या होगा, किरदार और किस्से पर, बागो बहार के जो किरदार है किस्से हैं इस पर अब सवाल होंगे, इस पर एमसीक्यू होंगे। तो पहला सवाल देखिए इसमें, मतलब 16 नंबर सवाल देखिए कि बागो बहार का मरकजी किरदार कौन है? ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग टेंथ में टेंथ में जो है अगर आप लोग कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो टेंथ के बच्चों को जरूर ये पढ़ाए होंगे, माउन उर्दू में है, ठीक है। ये कहानी बहुत बड़ी दास्तान है ये। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, आजाद बख्त। तो इसमें क्या है, सरगुजक आजाद बख्त बादशाह की, जो उसका पूरा नाम है। तो अगला सवाल देखिए 17 नंबर क्या है, 17 नंबर सवाल देखिए, किस्सा चार दरवेश में बादशाह किस ख्वाब के बाद निकलता है? तो आप लोगों को पता है, तो इसका जवाब होगा सी नंबर, मौत का ख्वाब। उसको देखिए बादशाह को ख्वाब में किससे नसीहत की, किसने नसीहत की उसको, किसने एडवाइस दी, किसने नसीहत दी, राय दी उसको? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, फरिश्ता। अब देखिए आजाद बख्त किस चीज की तलाश में निकलता है? खजाना, नेकमल, दरवेश, बादशाह। तो क्या होगा इसका जवाब? सी नंबर, दरवेश। उसका देखिए बागो बहार में कितने दरवेश अपने किस्से सुनाते हैं? 4 दरवेश है टोटल, लेकिन कितने दरवेश ने अपने किस्सा सुनाते हैं? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? 4। तो इसका कमेंट में आप लोग कमेंट में बताइए कि 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो उसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल क्या है, दरवेश किस हाल में बादशाह को मिलते हैं? खुशहाल, बीमार, फाकाकस व गमजदा, अमीर। तो इसका जवाब होगा सी नंबर, फाकाकस व गमजदा। उसका देखिए हर दरवेश के किस्सा का मरकजी नुक्ता क्या है? तो इसका जवाब होगा ए नंबर, इश्क व मोहब्बत। उसके बाद देखिए 23 नंबर, बागो बहार में ज्यादातर किस्से किस रंग में हैं? किस रंग में है, मतलब किस लहजे में है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, इश्किया। उसके बाद देखिए 24 नंबर, दरवेशों के किस्सों में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, इश्क व वफादारी, इश्क और वफादारी। तो देखिए 25 नंबर क्या है, बागो बहार में बादशाह बादशाह कैसा दिखाया गया, बादशाह को कैसा दिखाया गया इस कहानी में, दास्तान में? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, नेक दिल। सच में? तो आप लोग कमेंट बताइए। 26 नंबर देखिए, दरवेश असल में किस तबके की नुमाइंदगी करते हैं? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, आम व अवाम। बागो बहार के किस्से का अंजाम कैसा है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, कामयाब और खुशी पर खत्म होता है। तो देखिए बादशाह दरवेशों से क्या सीखता है? बादशाह जो है दरवेश से, मतलब उन फकीरों से क्या सीखता है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, मोहब्बत और सब्र। 29 नंबर देखिए, बागो बहार की कहानी का मरकजी मौजू क्या है? क्या मौजू है इसमें? क्या इनवान पर ज्यादा जोर दिया गया है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, सी नंबर क्या है, इश्क व मोहब्बत और वफादारी। अब देखिए 30 नंबर सवाल, बागो बहार के किरदार किस जबान में गुफ्तगू करते हैं? किस जबान में गुफ्तगू करते हैं? तो आप लोगों को पता है, ये तो आसान है। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, सादा रोजमर्रा उर्दू, मतलब मुश्किल उर्दू को इस्तेमाल नहीं किया है। अब देखिए 31 नंबर सवाल, दरवेशों की कहानियां एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई हैं? तो इसका जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर क्या है, इत्तेफाकिया मुलाकात। उसके बाद देखिए 32 नंबर, बागो बहार में औरत के किरदार को किस तरह दिखाया गया है? औरतों का जो किरदार है उसमें, उसको किस तरह से दिखाया गया है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, मोहब्बत में वफादार। उसके देखिए 33 नंबर, बागो बहार की असल रूह क्या है? मेन चीज क्या है उसमें? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, सी नंबर क्या है, इश्क व कुर्बानी। अब देखिए दरवेश 34 नंबर, दरवेश आखिर में किसके साथ खुशहाल होते हैं? तो इसका जवाब होगा ए नंबर, अपने महबूब के साथ। अगला सवाल देखिए 35 नंबर, बादशाह आखिर में कैसा महसूस करता है? तो इसका जवाब होगा ए नंबर, खुशहाल और मुतमईन। ठीक है। अब उसके बाद हिस्सा 100, मतलब तीसरा जो पार्ट है, अदबी अहमियत और जबान पर ये एमसीक्यूज है, 36 से लेकर 60 तक। उसका देखिए 36 नंबर, बागो बहार किस सिम से ताल्लुक रखती है? मसनवी, दास्तान, मरसिया, खतिया। आप लोगों को पता है, तो इसका जवाब क्या होगा? बी नंबर आप लोगों को पता है, दास्तान है ये। अब देखिए 37 नंबर, बागो बहार का सबसे बड़ा कमाल क्या है? मुश्किल अल्फाज, सादा उर्दू नस्ल, फलसफियाना गुफ्तगू, अरबी तराकीब। तो इसका जवाब होगा, ये भी आसान है, सादा उर्दू नस्र। 38 नंबर देखिए,
उर्दू नस्र की पहली बेहतरीन किताब किसको माना जाता है? ये भी आप लोगों को पता है, बागो बहार ही होगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर सवाल, बागो बहार में किस किस्म की जबान ज्यादा इस्तेमाल हुई है? अरबी, फारसी, सादा, महावराती, उर्दू, संस्कृत। तो इसका जवाब क्या होगा? सी नंबर होगा, सादा, महावराती, उर्दू, मतलब माहौरा को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए 40 नंबर, बागो बहार के मुताले से हमें क्या फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलता है? इसका जवाब होगा बी नंबर, रोजमर्रा जबान और महारा, हमको रोजमर्रा जो जबान है वो सीखने को मिलता है। 41 नंबर देखिए, बागो बहार किस तहरीक की पैदावार समझी जाती है? किस तहरीक की पैदावार समझी जाती है? जैसे आप लोगों को पता है, सी नंबर होगा इसका जवाब, फरूड कॉलेज की तहरीक से। उसके बाद देखिए, मीर अमन दहलवी किस सन में वफात पाए? तो इसका जवाब क्या होगा? 1837। आप लोग कौन बताइए कि 1837 होगा, क्या होगा? उसके बाद देखिए 43, देखिए बागो बहार को उर्दू नस्र की किस सदी का सरमाया कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब होगा सी नंबर, 19वीं सदी, क्योंकि फतेह विलियम कॉलेज को जो है 1800 ईस्वी में बनाया गया था, इसलिए। बागो बहार के किस्सों में कौन सा अनसर सबसे ज्यादा नुमाया है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, इश्क व मोहब्बत। उसके बाद देखिए 45 नंबर, बाग व बहार का मरकजी बादशाह कौन था? अभी तो हम लोगों ने देखा, क्या होगा इसका? ए नंबर आजाद बख्त होगा, सरगुजा आजाद बख्त बादशाह, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर देखिए, बागो बहार में सबसे ज्यादा कहा की तहजीब झलकती है? ये भी आप लोगों को पता है, बी नंबर इसका होगा, दहली। उसके बाद देखिए, क्योंकि दहली से वो लिखा गया था ज्यादातर, उस वक्त वो जो है दहली जो है उसको मरकज माना जाता था। 47 नंबर देखिए, मीर अमन दहलवी का ताल्लुक किस तबके से था? तो इसका जवाब होगा डी नंबर, मुलाजिम फुटबॉलिंग कॉलेज। उसको 48 देखिए, बागो बहार उर्दू नसर में किसका संगमेल है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, सादा नसर। उसको 49 नंबर देखिए, बागो बहार का असल मकसद किस चीज को आम करना था? तो ये भी आसान है, तो इसका जवाब क्या होगा? बी नंबर होगा, सादा और बोलचाल की उर्दू, मतलब सिंपल उर्दू को जो है फरोग दिया। 50 नंबर देखिए, मीर अमन दहलवी की नसर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, सादा और रवा नसर। 51 नंबर देखिए, 51 नंबर क्या कह रहा है? बागो बहार में दरवेश क्या अलामत है? दरवेश से क्या अलामत है, क्या जाहिर करती है ये दरवेश? तो इसका जवाब होगा ए नंबर, इश्क व कुर्बानी की अलामत दरवेश से ये अलामत जाहिर होती है। उसके बाद देखिए 52 नंबर, बागो बहार में औरत के किरदार से क्या जाहिर होता है? औरत के किरदार से बागो बहार में जो औरतों का किरदार है उससे क्या जाहिर होता है? कमजोरी, वफादारी और मोहब्बत, बेवफाई, दौलत। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, वफादारी और मोहब्बत। उसके बाद देखिए 53 नंबर, बागो बहार के मुताले से तालिब इल्म को क्या फ़ायदा होता है? फ़लसफ़ा सीखता है, सादा और रोज़मर्रा, अंग्रेजी, हिसाब। हिसाब होगा नहीं, अंग्रेजी होगा नहीं, तो क्या होगा? बी नंबर होगा, क्या होगा? बी नंबर, सादा और उर्दू रोज़मर्रा। बागो बहार को उर्दू नसर का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा डी नंबर, पहला साहकार। पहला नावल, पहला ड्रामा, पहला अफसाना, पहला साहकार। उसका देखिए 55 नंबर, बागो बहार में किस्सा किस अंदाज में सुनाए गए हैं? मुसलसल नसर, मावलाती और सादा जबान, फलसफियाना, शेरी। तो इसका जवाब क्या होगा? बी नंबर, माहौराती और सादा जबान। सादा जबान ज़्यादातर इसके ताल्लुक से आंसर होगा। उसका देखिए क्या है, 56 नंबर, बागो बहार का सबसे बड़ा कमाल किस चीज़ में है? सादा जबान और महारा, अरबी ज़दगी और फारसी ज़दगी, फलसफा। तो इसका जवाब होगा ए नंबर, सादा जबान और महावरा। 57 नंबर देखिए, बागो बहार की असल हैसियत क्या है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, इस्किया दास्तान। उसके बाद देखिए 58 नंबर, मीर अमन दहलवी की नसर में सबसे नुमाया खूबी क्या है? ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जितने ऊपर जवाब आप लोगों ने दिया उनके हिसाब से आंसर आप लोग कर पाएंगे। इसका जवाब क्या होगा? तो क्या होगा? ए नंबर होगा कि रोजमर्रा और मुहावरा। उसके बाद देखिए 59 नंबर, बागो बहार के मुताले के बाद उर्दू नसर में क्या तब्दीली आई? मुश्किल नसर से सादगी की तरफ, शायरी की तरफ, फलसफे की तरफ, अरबी तराकवी की तरफ। तो इसका जवाब होगा ए नंबर, मुश्किल नसर से सादगी की तरफ। 60 नंबर देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं 60 नंबर क्या है? 60 नंबर आप लोग देखिए, बागो बहार को उर्दू अदब में क्यों याद रखा जाता है? क्यों याद रखा जाता है? ये भी आप लोग दे पाएंगे आंसर इसका। तो इसका जवाब होगा बी नंबर, सादा जबान और पहली नसरी किताब। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये इस मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 6 में क्या बताया? सिर्फ बागो बहार के मुतालिक से बहुत ही अहम एमसीक्यूज को बताया।
और बाकी जो मॉक टेस्ट है, 5 और मॉक टेस्ट है, उसमें मैंने पूरे सिलेबस को कवर किया है। तो ये इसलिए इसमें देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि बागो बहार पे एक वीडियो बनाएँ। तो बागो बहार से ऑलरेडी मैंने बहुत पहले वीडियो बना दिया है, तो आप लोग अगर देखे हो तो कह पाएँगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हैं जाके। तो आज हम यहाँ पर देखा बागो बहार के ताल्लुक से बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ और भी अलग-अलग एमसीक्यूज़ आप लोग ऑलरेडी उसको याद भी कर रहे हैं और तैयारी भी किए हैं। तो अगर इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और भी किसी इनवान पे, किसी नज़्म के, किसी नसर पे, किसी और ख़ास मुसन्निफ़ के बारे में अगर जानना है तो उसके ताल्लुक से अगर एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सवालों के साथ।